गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ। बेटा आज हम लोगों की 13 क्लास है मैथ्स की। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है रोमन न्यूमरल्स। आई होप इससे पहले का जो भी वर्क है आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी फर्स्ट चैप्टर पूरा आप लोग कंप्लीट करके कॉपी एंड बुक दोनों मुझसे चेक करवा लीजिएगा। ठीक है, जितना कॉपी में बोला वो कॉपी में कर लीजिए, जितना बुक में बोला वो बुक में कर। बुक में तो पूरा फिल ही करना है। ठीक है, तो दोनों लोग आप मुझसे दोनों चीज़ें आप मुझसे चेक करवा लीजिए, और अगर कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, मैं एक बात आपको और बता दूं, ये जो चैप्टर टेस्ट है, ठीक है, मतलब चैप्टर फर्स्ट का जो चैप्टर टेस्ट है, चैप्टर फर्स्ट का जो चैप्टर टेस्ट है, ये आप ही लोगों को करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग बुक में फिल कर दीजिएगा। ठीक है, बुक में फिल कर लेना, जब चेक करवाने आए तो मुझसे चेक करा लेना। अगर कोई कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है तो वो छोड़ दीजिएगा, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये करना है। ठीक है, ये पूरा टेस्ट आप पूरा फिल कर लीजिएगा। कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ लेना। बाकी ये जो वर्कशीट है, वर्कशीट में देखो क्या करना, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये जो क्वेश्चन दिए हैं उसको पढ़ना और इनको भी फिल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इन वर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश की एरिया दे रखी हुई, यहाँ ये दे रखी हुई है। ठीक है, ये एरिया इन किलोमीटर दे रखी हुई, तो कितना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, मतलब 3,08,350 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है ना, तो इतना है एरिया। तो इसको क्या करना, वर्ड फॉर्म में लिखना, तो आप लिख दीजिएगा 3,08,350। ठीक है, इसी तरह से राइट द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जम्मू एंड कश्मीर के एरिया इतना दे रखा हुआ, कितना 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, मतलब 2,22,236। तो इसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म करो, पहले लिखोगे 2 लाख प्लस फिर 22, पहले 22,000 फिर 200 प्लस 36 है ना, प्लस 30 प्लस 6, इस हिसाब से एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेना। ठीक है, तो ये भी आप क्या करिएगा, ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब भी हमारा कॉपी चेक डे और बुक चेक डे रहे तो आप लोग क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट तक यहाँ तक पूरा कंप्लीट चेक करवा लीजिएगा मुझसे। ठीक है, चलिए चैप्टर सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर सेकंड है रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आउटकम्स में देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल एबल टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रोमन न्यूमरल्स आप पढ़ लेंगे। लर्न रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स को कैसे फॉर्म करते हैं उसके रूल्स सीख लेंगे। और राइट द नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स, मतलब नंबर्स को आप कैसे रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दो क्या कह रहा है, द हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम यूजेस 10 डिजिट। हम लोग जानते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में क्या होता है, हम लोग 10 डिजिट ही यूज़ करते हैं। कौन सी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, टू राइट एनी अदर न्यूमरल, किसी भी अदर नंबर को, न्यूमरल को लिखने के लिए हम लोग यही डिजिट्स का यूज़ करते हैं। तो द रोमन हैड 7 बेसिक सिंबल टू राइट एनी नंबर। ठीक है, तो रोमन में क्या होता है, रोमन में सिर्फ 7 बेसिक सिंबल होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं और किसी नंबर को लिखने के लिए। ठीक है, देखो कौन कौन से हैं, आई है, बी है, एक्स है, एल, सी, डी, एम। ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द रोमन न्यूमरल्स विद देयर करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो कुछ करस्पॉन्डिंग यहाँ पे दे रखे हो, देख लो। यहाँ पे देखो रोमन अरेबिक न्यूमरल्स में देखो 1 को ऐसे लिखते हैं और रोमन में कैसे लिखते हैं, आई लिखते हैं। ठीक है, 5 को ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, 50 को एल करते हैं, 100 को सी करते हैं, 500 को डी, और 1000 कैसे लिखते हैं, एम करके लिखते हैं। ठीक है, तो दीज बेसिक रोमन सिंबल्स आर कंबाइंड इन अ स्पेसिफिक मैनर टू फॉर्म अदर रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो ये जो बेसिक सिंबल्स हैं ये हमारे कंबाइंड होते हैं स्पेसिफिक मैनर में, जो कि फॉर्म करते हैं रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स आर यूज्ड इन सम एनालॉग क्लॉक एंड वॉचेस। ठीक है, रोमन सिंबल आप लोगों ने देखे होंगे ज़्यादातर कहाँ पे, कुछ एनालॉग क्लॉक्स जो पहले आती थी, मतलब अभी आती हैं, और कुछ एनालॉग क्लॉक्स और कुछ वॉचेस होती हैं, रेस्ट वॉच वगैरह होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें शो करता है। ठीक है, टू नेम द क्लासरूम। अच्छा, आप लोगों ने स्कूल में क्लासरूम के जो नेम होता है वो तो हरदम ही रोमन में होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा अपने ही स्कूल में, है ना। तो ये सब हमारा किस में होता है, रोमन में होता है। फॉर द कॉपीराइट डेट ऑन फिल्म प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, ये सब हमारा किस में होता है, रोमन्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है, रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल। अब क्या क्या रूल्स होते हैं किसी भी रोमन न्यूमरल्स को फॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग रूल्स आर यूज टू राइट द नंबर्स इन रोमन सिस्टम। अब ये रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं किसी भी नंबर को रोमन सिस्टम में लिखने के लिए। ठीक है, पहला रूल क्या है, व्हेन आ रोमन न्यूमरल इज रिपीटेड मोर देन वंस। अगर कोई रोमन न्यूमरल अगर 1 टाइम से दोबारा मतलब रिपीट होता है तो वी एड इट्स वैल्यू, तो हम उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वी एड इट्स वैल्यू ईच टाइम टू गेट द नंबर्स। ठीक है, मतलब हम उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं टू गेट द नंबर। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
आई 2 बार लिखा हुआ है ना। तो कोई भी रोमन नंबर अगर 2 बार अगर क्या हो रिपीट हो तो हमने क्या करता है उनकी वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं आई मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 1 को 2 बार प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना आ गया 2, मतलब डबल आई का मतलब कितना हो जाता है 2 हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, तो हमने पढ़ा था एक्स को न्यूमरल नंबर क्या होता है हमारा 10 होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा रिपीटेड मोर देन 1 वी ऐड इट्स वैल्यू ईच टाइम टू गेट द अनदर। फिर से हम लोग इसे ऐड कर देंगे तो 10 + 10 कर देंगे 20, तो यहाँ ट्रिपल एक्स है तो 10 + 10 + 30, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है नोट द सेम सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स टुगेदर। अच्छा 3 टाइम्स के बाद हमारा 4 टाइम कोई भी सेम सिंबल रिपीट नहीं होता है, ठीक है। द सिंबल्स वी एल डी आर नेवर रिपीटेड, जो सिंबल्स हमारे वी हैं एल है डी कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। वी एल डी कभी रिपीट नहीं होते, जैसे 5 हो गया है ना, 50 हो गया या 500 होगा, ये कभी रिपीट नहीं होते हैं। रिमेंबर में क्या लिखा हुआ है देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन द रोमन सिस्टम। अच्छा रोमन सिस्टम में जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है, जीरो मतलब जीरो, ठीक है। और सिंबल आई एक्स एंड वी आर यूज्ड इन राइट रोमन न्यूमरल अप टू 39, ठीक है। आई एक्स भी हमारा कहाँ अप टू 30 तक लिखने में हमको हेल्प करता है। यहाँ तक समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो बेटा रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 2 बोल रहा है व्हेन a smaller Roman numeral is written is to right of a greater Roman numeral the value of the greater numeral is added to the smaller numeral, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे कह रहा है कि when a smaller Roman numeral is written to the right, मतलब अगर कोई स्मॉलर मान लो कोई स्मॉलर हमारा रोमन न्यूमरल है और वो किसके लिखा हुआ है वो कहाँ पे लिखा हुआ है राइट ऑफ द ग्रेटर रोमन, मतलब कोई ग्रेटर रोमन नंबर है उसके राइट में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ वी और आई, आप जानते हो आई पहले आता है और वी हमारे बाद में आता है, तो ई आई क्या छोटा है उसके यहाँ पे राइट पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या इसकी वैल्यू में ऐड कर देंगे। वी मतलब क्या 5 और इसकी वैल्यू क्या थी 1, तो 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स है आई है, ठीक है। तो आप जानते हो एक्स हमारा बड़ा होता है ना, तो बड़े के राइट में हमारा ये लिखा हो तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे एक्स में। एक्स मतलब क्या 10 और +1 + 1 12 हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ ज़्यादा पॉइंट। चलिए अब थर्ड रूल देखो बेटा क्या बोल रहा है व्हेन अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर रोमन, ठीक है, न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर न्यूमरल, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि अब जिस तरह से यहाँ पे ग्रेटर रोमन न्यूमरल के राइट में हमारा कोई वैल्यू था, ऐसे ही हमारा स्मॉलर वैल्यू अगर कहाँ पे होता है उसके आगे होता है, मतलब लेफ्ट में होता है, तो हम लोग सेपरेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो कितना है हमारा आई और वी, आप जानते हो वी बड़ा होता है, बट ग्रेटर रोमन न्यूमरल के लेफ्ट में हमारा कितना दे रखा हो आई दे रखा हो, मतलब स्मॉलर दे रखा हुआ रोमन न्यूमरल, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 5 में से -1 हो गया तो कितना आ गया हमारा 4 आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है आई एक्स है, आप जानते हो एक्स बड़ा है, हमारा ग्रेटर रोमन न्यूमरल है, उसके हमारे लेफ्ट साइड में हमारा स्मॉलर रोमन न्यूमरल है, तो आप यहाँ एक्स मतलब क्या 10 में से कितना माइनस कर दो 1, तो हमारा क्या है 9, ठीक। नोट पे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली 1। अच्छा सिंबल आई सिर्फ 1 बार ही हमारा सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। और द सिंबल वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, और ये कभी रिपीट ही नहीं होते तो सब्ट्रैक्ट भी कभी नहीं होंगे, ठीक है। अब फोर्थ क्या कह रहा है देखो व्हेन अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 ग्रेटर रोमन न्यूमरल then its value is subtracted from the value of the greater न्यूमरल ऑन द इट्स राइट, ठीक। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे देखो एक्स आई वी है, मतलब जो हमारा स्मॉलर रोमन न्यूमरल है वो कैसे बिटवीन में किसके ग्रेटर रोमन न्यूमरल के, ठीक है। आसपास दोनों तरफ लेफ्ट और राइट हमारे बड़े रोमन न्यूमरल हैं और हमारे बीच में क्या है छोटा है, तो हम क्या करेंगे ऐसे में क्या करेंगे जो भी हमारा दिया होगा उसकी हमें वैल्यू माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 10 यहाँ भी कर दिया और 10 प्लस और यहाँ पे क्या इधर राइट में माइनस कर देंगे 10 - 1 तो हमारा कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। इधर इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा ये देखो 10 + 10 और लास्ट वाले में इसके माइनस कर देंगे 5 - 1 तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। समझ में आया। तो बेटा आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 1 से देखते हैं, या फिर आप लोग ट्राई करिएगा लगाने का, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। और जो भी पुराना वर्क है वो आप लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। जब भी चेकिंग डे हो तो आप लोग चेक कराएं, ठीक है। और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, ओके। चलिए थैंक यू क्लास।